नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुंती चैप्टर पढ़ा और कुंती में हमने देखा कि पांडु का जंगल में देहावसान हो गया। उसके बाद कुंती और उसके पुत्रों को तपस्वी हस्तिनापुर ले गए। उसके बाद हस्तिनापुर जाने के बाद आज हम भीम के बारे में जानेंगे। भीम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हस्तिनापुर जाने के बाद कौरव जो 100 भाई थे और पांडव एक साथ खेलने, हंसने, बोलने, उठने, बैठने लगे, मौज मस्ती करने लगे। लेकिन पांडव श्रेष्ठ थे और पांडवों में जो भीम था उसका शरीर बल सबसे ज़्यादा था। तो वो दुर्योधन और उसके भाइयों को खेल में बहुत तंग किया करता था। हालांकि उसके मन में कोई वैर भाव नहीं था, लेकिन वो बचपन की मस्ती के कारण ही ऐसा करता था। परंतु दुर्योधन और उसके अन्य भाई उससे द्वेष करने लगे, वो चिढ़ने लगे। फिर कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सीखनी शुरू की। तो अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने में भी पांडव ही श्रेष्ठ थे। इससे कौरव और खींचने लगे। भीम से तो उनकी जरा भी नहीं पटती थी, लेकिन कौरव पांडवों को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार सारे कौरवों ने मिलकर योजना बनाई कि यदि हम भीम को नदी में बहा दें या मार दें तो चारों पांडवों को हम बंदी बना लेंगे और इस तरह पूरे राज्य पे हमारा अधिकार हो जाएगा। तो योजना के तहत दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया, भव्य जल क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें कौरवों ने पांडवों को भी इनवाइट किया, न्योता दिया। तो पांडव भी आ गए। फिर सब दिन भर खूब जल क्रीड़ा की, दिन भर खूब तैरे सब लोग, गंगा नदी में खूब मौज मस्ती की। फिर थक हार कर शाम के वक्त सबने एक साथ भोजन किया। दुर्योधन ने चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया। अब सब थके हुए थे, इसलिए जाकर अपने अपने डेरे में सो गए। लेकिन भीम विष के नशे के कारण वहीं गंगा नदी के किनारे रेत में ही बेहोश होकर गिर जाता है। तो दुर्योधन की तो चाल थी, तो दुर्योधन आता है और लताओं से यानी बेलों से, जो जंगली बेल होती हैं, उनसे भीम के हाथ और पैर बांध देता है और बांधकर उसको बेहोशी के हालत में गंगा नदी में फेंक देता है। भीम हाथ पैर बंधे हुए हैं, बेहोश है, बहता हुआ नदी में बहुत दूर तक चला गया। तो चारों भाई जब उठे सुबह तो उन्होंने देखा कि भीम नहीं है। तो उन्होंने बहुत खोजा भीम को, चारों तरफ ढूंढ मारा। गंगा के उस जगह, उस तट पर भी गए जहाँ जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया था, लेकिन वहाँ भी भीम नहीं मिला। तो बेचारे बहुत दुखी होकर के घर लौट आए। घर आकर जब माँ को यह हाल सुनाया तो कुंती माँ का हाल बेहाल था, सब बहुत दुखी थे। और इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झूमता आ रहा है। तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो लेकिन माता कुंती इस घटना से बहुत दुखी हो गई थी। उसने विदुर को बुला भेजा और विदुर से कहा, दुष्ट दुर्योधन कुछ चाल चल रहा है, वो राज्य के लोभ में मेरे भीम को मार डालना चाहता है। विदुर तो राजनीति में कुशल थे, तो उन्होंने कहा आपका कहना सही है, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। यदि खुले में आपने इस बात को कह दिया तो दुर्योधन और चिढ़ जाएगा और वो पांडवों के साथ और ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा। तो इस बात से भीम बड़ा उत्तेजित था, वो उसी समय लड़ने जाना चाहता था। लेकिन युधिष्ठिर ने उसको समझाया कि भीम अभी तुम नियंत्रण में रहो, अपने आप पर नियंत्रण रखो। अभी तो हम भाइयों की भलाई इसी में है कि हम किसी भी तरह से एक दूसरे को बचाए रखें, बचाने की कोशिश करें, संभाल कर रखें। भीम के वापस आ जाने से दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। अब तो वो गुस्से में और भी ज्यादा जलने लगा। उसको आश्चर्य बहुत हुआ कि ये आ कैसे गया। मैं तो सोच रहा था इसका काम तमाम हो गया होगा। ये था आज का चैप्टर, भीम के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।